Hello everyone, question says that calculate the average volume available to a molecule in a sample of nitrogen gas at STP. STP का मतलब क्या है? Standard temperature and pressure. What is the average distance between neighboring molecule in a nitrogen molecule is assumed to be spherical. और इन्हें ये बोला जो मॉलिक्यूल है वो कैसा है? स्फेरिकल है. तो हमें क्या बताना है इसमें? एवरेज डिस्टेंस बताना है टू नेबर्स मॉलिक्यूल्स के बीच. तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए एवरेज डिस्टेंस क्या होती है टू नेबरिंग मॉलिक्यूल्स के बीच, वो होती है 2r, है ना. इसका मतलब कैसे पता किया? ऐसे स्फेरिकल बोला गया तो हमारे पास मान लिया एक ए मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल हो गए हमारे पास, दोनों स्फेरिकल है. तो इनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये तो इसकी r और इसकी r, तो कुल मिला के कितना हो गया? 2r. तो यानी मैं r की वैल्यू निकाल लूं तो मैं एवरेज डिस्टेंस निकाल लूंगा. हमें ये पता है कि 1 मोल इक्वल टू होता है 1 मोल जो हमारे इक्वल होता है 22.4 लीटर के. अगर इसे मैं कन्वर्ट करूं सेंटीमीटर क्यूब में यानी कि ml में, तो क्या लिख सकता हूं? 224 1000 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 00 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है. और 1 मोल में हमारे पास कितने मॉलिक्यूल होते हैं? 6.023 इंटू 10 की पावर 23. यानी मैं ये बोल सकता हूं 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स है, उनका वॉल्यूम कितना होगा? 22400 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर है. तो यहां से आप 1 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम निकाल लोगे. 1 मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 22400 डिवाइड बाई 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. क्लियर है. ओके. तो यूनिट क्या आएगी? सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर. ओके. तो यहां से अब जो वैल्यू आएगी तो 1 मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम हो जाएगा. अब यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल्स हम किसके लिए? नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे बोलेंगे कि वॉल्यूम ऑफ 1N2 मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम क्या होगा? 1N2 मॉलिक्यूल्स का जो वॉल्यूम है V बना दे रहा हूं, वो क्या हो जाएगा? इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास? डिवाइड करने पर 3.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 20 सेंटीमीटर क्यूब. अब देखो ये हमारे पास क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन. अब देखो वो जिस भी गैस की बात करेगा उसका वॉल्यूम होगा कुल मिला के. नाइट्रोजन की बात की तो नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की बात करता तो ऑक्सीजन की. ये वॉल्यूम आ गया. और हमें क्वेश्चन में बोला गया कि कैसा है? स्फेरिकल है. जब हमें क्वेश्चन में बोल ही दिया है कि ये स्फेरिकल है तो स्फेरिकल का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब. यानी कि मैं इस वॉल्यूम के इसके इक्वल कर सकता हूं. तो 3.72 इंटू 10 की पावर माइनस का 20. तो यहां से मैं r की वैल्यू निकालना चाह रहा हूं एक्चुअली में, जिससे मैं ये एवरेज डिस्टेंस निकाल सके. तो यहां से r की इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3.72 इंटू 10 की पावर माइनस का 20 इंटू 3 डिवाइड बाई 4. ये 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 4 डिवाइड में जाएगा, और ये पाई भी कहा जाएगा? डिवाइड में. तो पाई की वैल्यू कितनी होती है? 3.14. में अपन वैल्यू लिख दे रहे हैं पाई की कितनी? 3.14. क्लियर है. तो यहां से जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो r की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 2 इंटू r की वैल्यू आ जाएगी 20.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर. क्लियर है. बट हमें तो एवरेज डिस्टेंस निकालनी है. तो एवरेज डिस्टेंस क्या हो जाएगी? एवरेज डिस्टेंस इक्वल टू 2r. क्लियर है. तो 2 इंटू आर की वैल्यू कितना है? 20.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8. क्लियर है. तो यहां से एवरेज डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास कितना? जैसे मल्टीप्लाई करें तो 41.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 सेंटीमीटर. तो हमसे यही पूछा गया है कि एवरेज डिस्टेंस कितना है, तो वो कितना हो जाएगा? 41.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. क्लियर है. ओके. तो फाइनली इस क्वेश्चन में हमको क्या करना था? ये रिलेशन पता होना चाहिए कि 1 मोल का वैल्यू क्या होता है. उसके बाद हमने यहां से 1 मॉलिक्यूल्स की वैल्यू निकाली और उसको स्फेरिकल बोला गया है हमसे मॉलिक्यूल्स, इसलिए हमने उसके r की वैल्यू निकाली उसके कंपेयर करके. तो एवरेज डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? फिर यहां से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके 41.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर. क्लियर है. ओके. तो आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन. थैंक यू. गुड बाय. टेक केयर.